देश आगे बढ़ रहा है और समाज में महिलाओं की छवि भी धीरे धीरे बदल रही है। आवाज आज सलाम कर रहा है उन सभी महिलाओं को जो कड़े संघर्षों के बावजूद हिम्मत नहीं हारती, जो अपने हक की आवाज उठाने में नहीं हिचकिचाती, चाहे घर हो या फिर बाहरी कामकाज वाली दुनिया। महिलाएं जीवन को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं। आवाज पर आज हम पूरे दिन मना रहे हैं महिला दिवस। मार्केट हो या फिर कमोडिटी बाजार या फिर पर्सनल फाइनेंस, सभी शोज में हमारे स्टार एक्सपर्ट्स होंगी महिलाएं। देखिए स्त्री शक्ति आज आवाज पर पूरे दिन। और दिन की शुरुआत करते हैं आज सुबह की खास खबरों के साथ। खराब ग्लोबल संकेतों के बाद एशिया के बाजारों की सुस्त शुरुआत। निक्केई में 1% और कॉस्पी में आधे % से ज्यादा की गिरावट। SGX निफ्टी लाल निशान में। समय से पहले ब्याज दरें बढ़ने के डर से अमेरिकी बाजारों में बढ़ा दबाव। डाउ जोन्स 18,000 के नीचे बंद। S&P और नैस्डैक भी 0.25% तक टूटे। और कोल ब्लॉक की नीलामी को शानदार रिस्पांस। हिंडाल्को को मिली डुमरी कोल ब्लॉक। जिंदल पावर ने जीता तारा कोल ब्लॉक। आज ओडिशा के उत्कल सी ब्लॉक और झारखंड के लोहरी ब्लॉक के लिए लगेंगी बोलियां। 2G और 3G स्पेक्ट्रम नीलामी के 24 राउंड पूरे हुए। चौथे दिन की नीलामी में सरकार ने जुटाई 86,000 करोड़ से ज्यादा की रकम। और देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS ने चौथी तिमाही से उम्मीदें कम दिखाई। कंपनी को अगली तिमाही में पिछले साल जैसे ही आमदनी का अनुमान, लेकिन रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग से अच्छे कारोबार की बढ़त। और किस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है एशियाई बाजारों में, वो आपके लिए सबसे पहले हाजिर करते हैं। आज हमने देखा है निक्केई के मार्केट्स करीब 1.5% नीचे है। 200 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान देखने को मिल रहा है और बाकी की एशियन मार्केट पर भी इसका असर पड़ता हुआ। इसीलिए आप देखेंगे कि SGX निफ्टी में लगभग 72 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। याद रखिए पिछला सत्र काफी इंटरेस्टिंग था, जहां पर पिछले हफ्ते हमने देखा 30,000 के लेवल्स तक हम पहुंचे और ऊपरी लेवल्स पर कुछ मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दी है। 8937 पर निफ्टी जाकर टिका था और सेंसेक्स भी 29,448। लेकिन आज संकेत यही है कि एशियन मार्केट्स में कुछ बिकवाली है और उसका असर SGX निफ्टी पर भी पड़ता हुआ दिखाई दिया है। ये सेल ऑफ क्यों आया है और अमेरिका में स्थिति कैसी दिख रही है, इस पर हमारे साथ है मेरी सहयोगी सोनम मेहता। सोनम, मुझे पूरी उम्मीद है कि वुमेन्स डे आपने अच्छे से मनाया है। हर्षदा जी बिल्कुल मनाया है और बहुत सारी तोहफे भी मिले हैं और आपको भी वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अब ग्लोबल मार्केट्स पर नजर कर लेते हैं और पहले गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ इस पर नजर कर लेते हैं, जहां पे अमेरिकी बाजार गुरुवार को करीब 0.25% तक चढ़कर बंद हुआ है। ECB की ओर से 1.1 लाख करोड़ यूरो के QE प्रोग्राम पर सफाई का ये असर है, जहां पे QE 9 मार्च से अब शुरू हो जाएगा। हर महीने 60 अरब यूरो की होगी खरीदारी और सितंबर 2016 तक जारी रहने वाली है ये पूरी QE की प्रोग्राम। ECB ने यूरो जोन के 2015-2016 के ग्रोथ अनुमान को बढ़ा दिया है 1.5% और 1.9% कर दिया है, जो पहले 1% और 1.5% का था। 2017 में ECB को यूरोजोन GDP ग्रोथ 2.1% रहने का अनुमान है। 2017 में भी महंगाई दर 1.8% होने का अनुमान, लेकिन 2015 में ये 0% के करीब रहने का एक डर बना हुआ है। तो इसी के
तरफ से काफी सारी सफाई आती हुई दिखाई दी। ईसीबी के सफाई के बाद यूरो बाजार में बढ़कर थोड़ी सी क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। अब शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां पे अमेरिका बाजार शुक्रवार को करीब 1.25 से 1.5% तक गिरकर बंद हुआ है। 19 फरवरी के बाद पहली बार ये 18,000 के स्तर के नीचे हुई है क्लोजिंग। डाउ करीब 280 अंक फिसला है। यहाँ पे रोजगार के मजबूत आंकड़ों के बाद अनुमान से पहले ब्याज दरें बढ़ने की आशंका बढ़ गई है और इसी डर के कारण बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली, जहां पे फरवरी में 2,40,000 के अनुमान के मुकाबले 2,90,000 नई नौकरियां जुड़ी है। ये बहुत ही मजबूत आंकड़े हैं। बेरोजगारी दर महीने दर महीने 5.7% से घटकर अब 5.5% पे आ गया है। आली वेजेस भी 0.1% की बढ़त दिखा रहा है। तो इसी जोरदार आंकड़ों की वजह से अमेरिकी बाजार में एक डर फैल गया है कि अब ब्याज दरें बढ़ सकती है और इसी के कारण बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। वहीं यूरोप के संकेत थोड़े से मिले जुले हैं। डैक्स करीब 0.5 चढ़ा है, कैक सपाट बंद हुआ है और एफटीएसी भी करीब 0.7% फिसला है। लेकिन यूएस में मजबूत नौकरी के आंकड़ों के बाद यूरोपीय बाजार में भी ऊपरी स्तर पर थोड़ा सा दबाव बनता दिखा है। जी हाँ, और उसका असर आज एशियन मार्केट्स में भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया सोनम इस जानकारी के लिए। और हमारे साथ जुड़ गए हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह। अनिल, गुड मॉर्निंग। वीकेंड भारतीय बाजारों के लिए काफी लंबी थी, लेकिन क्यूज आप देखिए एशियन मार्केट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ, यूएस भी 18,000 के नीचे टिकता हुआ। बिल्कुल, और उसका असर एक शायद भारतीय बाजारों पर पड़ता हुआ दिखेगा। कुछ नेगेटिव फैक्टर्स और भी हैं, जैसा कि टीसीएस ने अपना थोड़ा सा सबड्यूड अनुमान बताया है अगले तिमाही के लिए और अगले साल के लिए, तो उसका एक इम्पैक्ट आप आईटी शेयरों पर पड़ते हुए देखेंगे। ग्लोबल मार्केट्स की जो कमजोरी दिख रही है उसका असर शायद मेटल शेयरों पर पड़ते हुए नजर आए, तो थोड़ा दबाव रह सकता है। भारतीय बाजार ऐसा लग रहा है कि 8,800 9,000 इस ट्रेडिंग रेंज में थोड़े से वोलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं। 9,000 को पार करना मुश्किल है। फिर से आईएस ओपन इंटरेस्ट वहां पर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लोअर साइड पर सपोर्ट थोड़ा सा नीचे है, लेकिन 8775 8800 की रेंज में ही बाजार को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है ट्रेडिंग रेंज के अगर लिहाज से देखें तो। और शुक्रवार के माफ कीजिएगा, अगर गुरुवार के आंकड़े अगर आप देखें तो कोई बहुत ज्यादा बिकवाली या खरीदारी की तरफ नहीं, काफी सबड्यूड है। तो ऐसा लग रहा है कि एक अच्छे मोमेंटम के बाद, जो कि बजट के पहले से बनता हुआ नजर आया, अब बाजार थोड़ा सा यहां पर थकते हुए नजर आ रहे हैं। तो नए ट्रिगर्स की तलाश है और इंटरेस्टिंग बात है कि नए ट्रिगर्स इस वक्त हमारे लोकल डोमेस्टिक मार्केट से नहीं है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल मार्केट पर ज्यादा भरोसा करना होगा। और 2 दिनों को ट्रेडिंग के संकेतों को मिलाकर देखें तो फिर भारतीय बाजारों के लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात है। हो सकता है आज हम एक 70-80 पॉइंट के साथ कमजोरी के साथ शुरुआत करें और उसके बाद भारतीय बाजार लोअर लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश करें। कुछ शॉर्ट कवरिंग आपको लोअर लेवल पर आती हुई दिख सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आईटी शेयर की होंगे। अगर टीसीएस की गिरावट लिमिटेड रहे 2-3% तक, तब तक ठीक है। अदरवाइज टीसीएस की गिरावट, आईटी शेयरों की गिरावट और मेटल शेयरों की कमजोरी शायद भारतीय बाजारों पर आज दबाव बना सकती है। तो हफ्ते की शुरुआत थोड़ी कमजोरी के साथ होने के पूरे आसार हैं। जी हाँ, थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। शुक्रिया एनालिसिस के लिए। एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए यहाँ पर 73 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, तो दबाव के घेरे में आज बाजार रह सकता है ओपनिंग ट्रेड में। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपको बताएंगे खबरों वाले शेयर और साथ ही आज की स्ट्रैटेजी निफ्टी के लिहाज से भी बने रही है सीएनबीसी आवाज पर। कोल ब्लॉक नीलामी के दूसरे चरण में भी कंपनियां बढ़ चढ़कर बोलियां लगा रही हैं। शनिवार को हिंडाल्को ने झारखंड के डुमरी ब्लॉक, जिंदल पावर ने छत्तीसगढ़ का तारा ब्लॉक और जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी ने गणेशपुर ब्लॉक की बोली जीती। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट्स ने गारेपालमा का ब्लॉक की बोली के लिए 2,291 रुपए प्रति टन पर बोली जीती है। वहीं आज उड़ीसा के पावर सेक्टर, उत्कल सी ब्लॉक और झारखंड की लोहारी ब्लॉक के लिए बोलियां लगेंगी। उत्कल सी ब्लॉक के लिए रानी पावर, एसआर पावर, जीएमआर एनर्जी, मोनेट पावर, सेसा स्टरलाइट जैसी कई बड़ी कंपनियां दावेदार है और झारखंड के लोहारी ब्लॉक के लिए ईस्टर्न रेंज, रुंगटा माइंस, टाटा स्पंज, उषा मार्टिन जैसी कंपनियां आज बोलियां लगाने वाली हैं। तो काफी ज्यादा एक्शन कोल ब्लॉक ऑक्शंस के लिहाज से, लेकिन स्पेक्ट्रम नीलामी में भी हमने देखा है सरकार ने चौथे दिन तक स्पेक्ट्रम नीलामी से 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटा ली है। 4 दिन में अब तक 24 राउंड नीलाम हो चुके हैं। सबसे ज्यादा बोली 900 मेगाहर्ट्ज और 800 मेगाहर्ट्ज वाले बैंड की में लगी है। माना जा रहा है कि 3G के 21 मेगाहर्ट्ज बैंड में 17,500 करोड़ तक बोलियां मिल सकती हैं।
और आज नजरें रहेंगी करेंसी मार्केट पर भी, जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुई है ईसीबी के यूरो पैकेज, क्वांटिटेटिव ईजिंग के पैकेज को लेकर, और साथ ही साथ ऑफ कोर्स जो सेल ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स में यूएस में देखने को मिला है। डॉलर में स्थिति कैसी रहेगी उस पर एक चेक ले लेते हैं। याद रखिए 62.15 के आसपास रुपए की समाप्ति पिछले सत्र में होती हुई दिखाई दी थी। हमारे साथ है सुरुचि कपूर, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की। सुरुचि, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या रणनीति होगी आज रुपए को लेकर, कंसिडरिंग ये जो भी डेवलपमेंट्स इंटरनेशनल मार्केट्स में हैं उससे काफी ज्यादा एक्शन डॉलर में वैसे भी दिखेगा। गुड मॉर्निंग हर्षिता। आज हमारी डॉलर में अगर हम देखें तो 62.15 के स्तर पे जो बंद हुआ है मेरे, और 62.10 के आसपास आप बाय करके चल सकते हैं, और 62.40 से 50 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, और इसमें 61.95 तक का आप एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। आज डॉलर थोड़ा ऊपर की साइड पे हम देख सकते हैं, तो इसमें बढ़ोतरी दिख रही है, तो इसलिए आप 62.40 से 50 तक के टारगेट के लिए इसको बाय करके चल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली डॉलर में आज और मजबूती आती हुई दिखाई दे सकती है। इसका असर आप देखेंगे रुपए के ट्रेड पर पड़ेगा। टारगेट है 62.62 रुपए का। 62.50 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। लेकिन सुरुचि, क्या इम्पैक्ट रहेगा कमोडिटी मार्केट पर इसका, और कहाँ पर आपको एक एक्शनेबल ट्रेड दिख रहा है? अगर हम डॉलर की बात करें, हमने फ्राइडे को जैसे जॉब्स डेटा देखे तो उसकी बढ़ोतरी की वजह से ये गोल्ड, सिल्वर इन सब में थोड़ी गिरावट देखी गई है। तो उसके हिसाब से देखें तो अभी करेंसी में यूएसडी आईएनआर में हम थोड़ा इसको ऊपर के भाव में ही देख रहे हैं। तो कमोडिटी मार्केट आपको थोड़ा डाउन साइड दिख सकती है। मेन हम प्रेशियस मेटल्स की अगर बात करें तो वहाँ पे अगर आप नेचुरल गैस और निकल बेस मेटल्स की बात करते हैं तो इनमें हम थोड़ी बढ़ोतरी देख सकते हैं। तो आप कह रही हैं कि आज के दिन नेचुरल गैस, निकल में कुछ खरीदारी करनी चाहिए, और प्रेशियस मेटल्स में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का इम्पैक्ट आएगा ऊपरी लेवल से? हाँ जी। अगर हम नेचुरल गैस की बात करते हैं तो 175, 174 के भाव अगर हमें मिलते हैं तो उसको हम 180 के टारगेट के लिए खरीद के चल सकते हैं, जिसमें हम लगभग 172 रुपए तक का, 172 के नियर तक का एक स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करना चाहिए। और इसी के साथ अगर हम बेस मेटल्स में देखें तो निकल 895, 800, 900 के आसपास हम खरीद के चल सकते हैं, जहाँ पे आपको 920, 925 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और जिसमें हम एक 880 रुपए तक का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालकर फिलहाल ये स्ट्रैटेजी सुझाने के लिए। तो क्लियरली एक अपॉर्चुनिटी है नेचुरल गैस और निकल में आज ट्रेड करने की, जहां पर डिप्स पर खरीदारी बनती है। 920 का टारगेट निकल में एमसीएक्स के लिहाज से सुरुचि दे रही हैं। याद रखिए डॉलर में स्ट्रेंथ का सिलसिला बरकरार रहेगा और उसका असर आज करेंसी मार्केट्स पर देखने को मिलेगा। रुपया कमजोर हो सकता है, 62.50 तक जाने की संभावना, और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट पड़ेगा प्रेशियस मेटल्स पर, बुलियन मार्केट पर खासतौर से, जहां पर ऊपरी लेवल्स पर कुछ बिकवाली संभव है। तो उस लिहाज से ट्रेड आप जरूर जहन में रखिएगा। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे आपको बताएंगे खबरों वाले शेयर। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। और कौन से स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे जहां पर खबरों का असर देखने को मिल सकता है, इस पर नजर डाल लेते हैं। हमारे साथ है हमारी रिसर्च एनालिस्ट पूजा त्रिपाठी। पूजा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले बात करते हैं पावर ग्रिड के काउंटर की। यहाँ बोर्ड ने 1480 करोड़ के 4 इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और इसके अलावा कंपनी ने 9 रुपए के एंट्रीम डिविडेंड की भी घोषणा की है, जिसकी की आज एक्स डेट है। पावर ग्रिड के अलावा कंटेनर कॉर्प का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ आरबीआई ने कंपनी की विदेशी निवेश सीमा 30% से बढ़ाकर 34% करने की मंजूरी दे दी है। पीएसएल और जिंदल सॉ का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ कंपनी ने जिंदल ट्रैवलर, जो कि जिंदल सॉ की एक सब्सिडरी है, उसके साथ ऑपरेशन, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट का करार किया है। तो ये दोनों काउंटर्स आज आपके रडार पर होने चाहिए। इसके अलावा सुज़लॉन एनर्जी, यहाँ कंपनी अपना फॉर्जिंग और फाउंड्री कारोबार बेचने का निर्णय ले सकती है, जिसमें कि कंपनी ने करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जिसके जरिए कंपनी अपने कुछ नॉन कोर एसेट से बाहर निकलेगी कुछ फंड रेज करने के लिए। अब बात करते हैं कुछ फंड एक्शन की। विद्या टेलीनिक्स, यहाँ सुंदरम म्यूचुअल फंड ने कंपनी के करीब 1 लाख शेयर 510 रुपए प्रति शेयर पर खरीदे। इसके अलावा एडवांटा का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना
चलना चाहिए। यहाँ ITF मॉरिशस ने कंपनी के करीब 5 लाख शेयर्स बेचे और UPL ने कंपनी के करीब 410 रुपए 5 लाख शेयर 410 रुपए प्रति शेयर पर बेचे। अब बात करते हैं कुछ BSE में कुछ बदलाव की। यहाँ कुछ सर्किट फिल्टर रिवीजन देखने को मिला है। गुजरात NRE को, SRS रियल इंफ्रा, टीटागढ़ वेगन्स, पीपावाव डिफेंस, पंजाब एल्कलीज और जेंटिक जैसे काउंटर में सर्किट फिल्टर रिवाइज करके 10% से 20% कर दिया गया है। तो कुछ काउंटर्स रहेंगे आज रेडार पर, जहां पर आज इन खबरों का असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। शुक्रिया पूजा। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेट पर दुनिया के सबसे प्रभावशाली 30 लोगों में शामिल हैं। टाइम मैगजीन ने इन 30 लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी हैं। इस लिस्ट को सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की तादाद के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें बताया गया है कि नरेंद्र मोदी के ट्विटर और फेसबुक पर करीब 3.8 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जो बराक ओबामा के बाद किसी भी दूसरे राजनेता से ज्यादा हैं। टाइम के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा फेसबुक पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले और ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं। 30 लोगों की इस लिस्ट में लेखिका JK रॉलिंग, सिंगर टेलर स्विफ्ट, बियॉन्से नोल्स, शकीरा और रियलिटी TV स्टार किम कार्डेशियन के नाम भी शामिल हैं। और सस्ते किरायों का दौर जल्द ही खत्म हो सकता है। सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी और एविएशन फ्यूल कीमतें बढ़ने के बाद अब एयरलाइंस अपने किराए बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। अप्रैल से शुरू हो रहे हैं पीक सीजन की डिमांड में हवाई किराए में भी और भी बढ़ोतरी आने की उम्मीद है। सर्विस टैक्स की दरों में बदलाव और महंगे एविएशन फ्यूल के चलते हवाई सफर का मजा किरकिरा होने वाला है। टूर और ट्रैवल इंडस्ट्री के मुताबिक नए बदलावों के चलते अब बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास किरायों पर 40 की जगह 60% वैल्यू पर सर्विस टैक्स लगेगा, जिससे दिल्ली मुंबई जैसे सेक्टर में बिजनेस क्लास का सफर 1000 तक महंगा हो जाएगा। जबकि सर्विस टैक्स में 1.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी होने से इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया भी लगभग 1% तक महंगा हो जाएगा। जबकि 1 अप्रैल से शुरू हो रहे पीक सीजन से हवाई किराए अपने ऊपरी स्तर पर आ जाते हैं। जाहिर है कि महंगे हवाई सफर का बुरा असर एविएशन और ट्रैवल दोनों इंडस्ट्री पर पड़ना तय है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पूरी इंडस्ट्री एक तरफ तो टूरिज्म की बात प्राइम मिनिस्टर से लेके हर आदमी कर रहा है, दूसरी तरफ से जो सर्विस टैक्स हमें एग्जेम्प्ट करना चाहिए था वो सर्विस टैक्स बढ़ा दिया गया। इससे एयर फेयर्स भी बड़े महंगे हो जाएंगे और जो हमारे पैकेज हैं, पैकेज टूर जो विदेशियों के लिए हैं, वो भी महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा बजट में नए एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन और सर्विस टैक्स में दी गई रियायत भी खत्म कर दी गई है, जिससे अब नए एयरपोर्ट को बनाने की लागत करीब 4% तक बढ़ जाएगी। इससे नवी मुंबई और गोवा जैसे नए एयरपोर्ट के टैरिफ भी महंगे हो जाएंगे, जिसका असर हवाई किरायों पर ही पड़ेगा। साथ ही लगातार 7 बार में हुई 33% की कटौती के बाद एक बार फिर एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। 1 मार्च से एविएशन फ्यूल 8.25% तक महंगा हो गया है। जाहिर है कि कीमतों में ये बढ़ोतरी हवाई किराए को ही महंगा करेगी। इंडस्ट्री का कहना है कि सरकार के इस कदम से टूरिस्टों की संख्या घटना तय है और इससे इंडस्ट्री की ग्रोथ आधी तक घट जाएगी। अतुल मिश्रा, दिल्ली। तो यहाँ पर हवाई किराया महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना होगा क्या इम्पैक्ट रहेगा इन बढ़े हुए किरायों का इन तमाम कंपनियों के शेयरों पर भी। लेकिन आज के दिन शुरुआत थोड़ी सी बिकवाली के साथ हो सकती है, उसके लिए तैयार रहिएगा। SGX निफ्टी देखिए करीब 77 अंक गवा चुका है। एशिया में आज भारी भरकम प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका असर SGX निफ्टी पर भी दिख रहा है। ट्रेड के दौरान 89.12 पर SGX इस समय कारोबार करता हुआ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर, क्योंकि आगे नजरें होंगी 20 ट्रेडिंग आइडियाज पर, जिससे आज आप फायदा कमा सकते हैं। लेकर आएंगे स्टॉक 2020। इस ब्रेक के बाद बने रहिए।